तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? समझो इस बात को। तुम्हारी सब प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं माइंड में। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मेरे पास रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो मैं क्या बोल रही हूँ एसेंशियली? मैं ये बोल रही हूँ कि मैं लाक में हूँ। और इस बोलने का कारण क्या है? ये जो मेरा सोचने का कारण है, ये सब चीज़ें, वो क्या है? ये सब सोचने का कारण यही है कि मैं पास्ट और फ्यूचर में अपने आप को पाती हूँ। मैं पास्ट से कंपेयर करती हूँ कि अभी मेरा प्रेज़ेंट अच्छा नहीं है, कि मेरा पास्ट अच्छा था। या फिर मैं फ्यूचर में प्रोजेक्ट करती हूँ मेरी हैप्पीनेस। मेरी हैप्पीनेस तब होगी जब ये सब चीज़ें मुझे मिलेंगी। मेरे हिसाब से चीज़ें हो जाएँगी। वो सब मैं फ्यूचर में एक्सपेक्ट करती हूँ। इस वज़ह से मेरा प्रेज़ेंट मुझे अनसैटिस्फैक्टरी लगता है। मुझे ठीक नहीं लगता है कि मेरा फ्यूचर ठीक नहीं है, मेरा प्रेज़ेंट ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, और फ्यूचर तो कभी आता ही नहीं है, प्रेज़ेंट ही आता है। जब जब कोई बोलता है कि मेरे पास एक गाड़ी होगी, फिर वो एक प्रेज़ेंट मोमेंट में आता है जब वो उसके पास गाड़ी होगी, राइट? फ्यूचर तो कभी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, ना पास्ट एग्ज़िस्ट करता है। पास्ट एक मेमोरी ट्रेस है। पास्ट एक मेमोरी ट्रेस है। हम पास्ट को याद करते हैं, और हम पास्ट को जी नहीं सकते दोबारा। पास्ट को हम याद करते हैं, पर पास्ट को जीते नहीं हैं। यादों में ही पास्ट है बस। और जब तुम्हारा ध्यान पूरा प्रेज़ेंट मोमेंट में होता है, ओनली प्रेज़ेंट मोमेंट में होता है, तब तुम्हें खुशी मिलती है। ना तुम अपना कंपैरिज़न पास्ट से कर रहे हो, ना तुम अपना कंपैरिज़न फ्यूचर के किसी इमेज या एक्सपेक्टेशन से कर रहे हो, तब तुम खुश होते हो। तो ये जो चेज़िंग है ना, जो तुम पीछे पड़े हो ना, भाग रहे हो, एक मेंटल इमेज के पीछे भाग रहे हो। मेंटल इमेज क्या है? कि एक दिन ऐसा आएगा जब मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, तब मैं खुश हो जाऊँगा। पर क्या वो हुआ कभी? कभी क्या हुआ है हमारे साथ ऐसे? खुश हुए तुम, मिली तुम्हें चीज़ें, खुश हुए, पर वो कितना देर तक चला, फिर तुम किसी और चीज़ के पीछे भाग गए, फिर तुम किसी और चीज़ के पीछे भाग गए। जैसे तुम्हें मिलते जा रहा है, तुम भागते रहते हो। यही रेस में तुम्हें नहीं पड़ना है, यही रेस में तुम्हें अवेयर होना है कि मैं इस रेस में हूँ। और जैसे ही तुम अवेयर होते हो कि मैं इस रेस में हूँ, तुम्हारी सारी चिंताएँ खत्म हो जाती हैं। क्योंकि जो माइंड तुम्हें दिखा रहा है, वो सब सच नहीं है, राइट? वो सब सच नहीं है, वो सब सच कैसे हो सकता है? माइंड मेरा कुछ भी दिखाए मुझे, अर्थक्वेक आ गया यहाँ पे अभी, मैं इमेजिन कर लूँ, कुछ हो रहा है एक्चुअल में, नहीं हो रहा है, इमेजिनेशन है। तो जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, वो इमेजिनेशन है। और क्योंकि सभी लोग ये सेम इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो सब लोगों को लग रहा है कि वो प्रॉब्लम जस्टिफाइड है, जायज़ है। तो जस्टिफाइड नहीं है वो प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स ही नहीं है, वो इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन में तुम्हें लग रहा है कि वो सच है, कि फ्यूचर आएगा, और वो क्यों क्योंकि कलेक्टिवली ही हम जान ये सब सच मान रहे हैं, तो सबको लग रहा है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सबको एक ही प्रॉब्लम है, एक ही डिज़ीज़ है, फ्यूचर फ्यूचर ओरिएंटेड होना या पास्ट ओरिएंटेड होना। पास्ट को मान लेना या पास्ट में जीना, रिग्रेट में जीना। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब तुम देख लेते हो कि प्रेज़ेंट मोमेंट ही सच है, और पास्ट और फ्यूचर का कोई एग्ज़िस्टेंस है ही नहीं। पास्ट और फ्यूचर का कोई एग्ज़िस्टेंस है ही नहीं। तुम्हारे माइंड क्रिएट कर रहा, तुम्हारे इमेजिनेशन में है वो सब। सो बिल्कुल प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाओ, बिल्कुल प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाओ, और अपने आप से पूछो कि क्या प्रॉब्लम है मुझे इस मोमेंट में, दिस वेरी मोमेंट, इसी मोमेंट में मुझे क्या प्रॉब्लम है?
क्या कोई प्रॉब्लम है मुझे? क्या कोई प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इस मोमेंट में? पास्ट और फ्यूचर को मत लाना, पास्ट और फ्यूचर को मत लाना। बस ये देखो कि अभी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? तुम ये पाओगे कि अगर पास्ट और फ्यूचर नहीं आता मेरे माइंड में, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है एकदम। पर जैसे ही एक मेमोरी आई, उसने तुम्हें छेड़ा, वैसे ही तुम्हारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। अनकॉन्शियसली माइंड में स्टार्ट हो गई चीज़ें क्रिएट हो इमेजिनेशंस। सो इस बात को ध्यान रखो कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुमने ही क्रिएट करी है। कोई और तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर रहा है। जो सब प्रॉब्लम्स है माइंड में क्रिएट हो रही है। और माइंड किसका है? तुम्हारा है। तुमने माइंड को कैसे भी माइंड का फूड मतलब माइंड ने जो भी सीखा है अभी तक वो उसी से ही चला रहा है। उसी से ही वो रिपीट कर रहा है पैटर्न्स को माइंड। और इस वजह से तुम्हें लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई न्यू प्रॉब्लम्स नहीं है। तुम्हारी वही प्रॉब्लम्स रिपीट हो रहे हैं सालों सालों से। क्यों? क्योंकि तुमने माइंड को देखा नहीं। जो माइंड तुम्हें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो तुमने देखा नहीं और तुम्हें लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम्स एक्चुअल में है। एक्चुअल में नहीं है, तुम्हारे माइंड में ही क्रिएट हो रही है प्रॉब्लम्स। माइंड में क्रिएट हो रही है मतलब पास्ट में आ रही है, पास्ट के थॉट्स आ रहे हैं और फ्यूचर के थॉट्स आ रहे हैं। वही प्रॉब्लम्स होते हैं। पास्ट के थॉट्स और फ्यूचर के थॉट्स ही प्रॉब्लम है। और तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। इस मोमेंट में एक बर्ड को देखो, वो क्या प्रॉब्लम है उसको? उसको कोई पास्ट का बर्डन नहीं है, फ्यूचर की टेंशन नहीं है। तो इस वजह से ही तो वो खुश है ना? तो बिल्कुल प्रेज़ेंट मोमेंट में देखो, बिल्कुल प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो और फिर देखो कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स कैसे डिसॉल्व हो जाती है। तुम्हारी प्रॉब्लम्स एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, ये सत्य है, ये सच है। इस सच को जानो, खुद जानो। मेरी बातों में मत आओ, खुद जानो। मेरी बातों को मत मानो, खुद एक्सपेरिमेंट करो, देखो इस सच को। देखो इस सच को कि जो पास्ट है और फ्यूचर है, वो तुम्हारे माइंड का क्रिएशन है और इसीलिए तुम्हें प्रॉब्लम्स लगती है। और एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तो सिर्फ प्रेज़ेंट मोमेंट है और उस प्रेज़ेंट मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ना तो पास्ट में जाओगे, अब तुम फ्यूचर में जाओगे जब तुम्हें समझ आ जाए ये बात। तुम प्रेज़ेंट मोमेंट में आराम से जियोगे।